नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। स्वागत है आपका टीवी 20 न्यूज़ में। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने कहा कि आज ग्राम राजस्व समिति का जो गठन हुआ है, जो भूमि विवादों का निपटारा कर रही है, उसी क्रम में मैं एक ऐसे गांव में गया था जिस गांव की अनुसूचित जात की महिला प्रधान है। उस गांव में मैं आज श्रमिकों के रोजगार की परिचर्चा के लिए गया था। वहां जाने के बाद उस गांव की सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो भी उस गांव में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, वो सीधे घर ना पहुंचकर गांव के बाहर स्कूल पहुंचकर निगरानी समिति के संपर्क कर अपने आप को स्कूल में क्वारंटाइन किए। जिलाधिकारी ने जब उन प्रवासी मजदूरों से बात की तो प्रवासी मजदूरों ने कहा कि हमें कोई समस्या नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर पर सभी सुविधा उपलब्ध है, हम यहाँ 21 दिन रहेंगे, फिर प्रशासन के आदेशानुसार घर जाएंगे। सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। आज मैं ग्राम राजस्व समिति जो भूमि के विवादों के संकट के निवारण के लिए ग्राम्य स्तर पर प्लेटफॉर्म के लिए जो कल हमने बात की थी, उसका गठन किया जा रहा है, उसी क्रम में आज मैं एक ऐसे गांव का चयन किया था जहां अनुसूचित जाति की महिला प्रधान हो और वहां जाकर ग्राम राजस्व समिति के गठन और प्रवासी श्रमिकों के रोजगार की योजना के विषय में परिचर्चा के लिए मैं आज सुबह गया था। मुझे सबसे अच्छी बात जो वहाँ दिखाई पड़ी उस गांव में कि उस गांव के लोगों ने, जो भी उनके गांव में 12 लोग बाहर से आए थे मुंबई से, वो सीधे पहले स्कूल पर ही आए थे, घर नहीं गए। और गांव और घर की जो निगरानी समिति है, निगरानी समिति के संपर्क में घर वाले पहले पूछे और 12 को उन्होंने स्कूल में डिस्टेंसिंग के साथ क्वारंटाइन कर रखा है। और जब उन प्रवासी श्रमिकों से बात किया हमने, तो उन्होंने भी बहुत ही जागरूकता के साथ बताया कि सर, हम लोग सीधे पहले यहीं स्कूल आके रुक गए थे कि जिससे कि हम घर तभी जाएंगे जब 21 दिन पूरा हो जाएगा, और अगर स्कूल में जगह नहीं होती तब हम आपके प्रशासन को सूचित करते। लेकिन चूंकि 12 लोगों के लिए 2-2 मीटर पर डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ जगह थी और यहाँ वॉशरूम भी 2 हैं, इसलिए हम लोग सहमति से ही रुक गए और स्वास्थ्य परीक्षण भी हो गया है। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यदि प्रत्येक गांव में इसी तरह की जागरूकता और सर्विलांस होगा तो बहुत ही प्रामाणिक रूप से हम लोग जनपद आजमगढ़ को सामुदायिक वायरस के फैलाव से बचा सकते हैं। और कोई अगर प्रवासी श्रमिक इन्फेक्टेड भी होगा तो उससे अग्रेतर हम संक्रमण को रोक लेंगे और उसका भी उपचार करके ठीक कराने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए जनपद के सभी ग्रामवासियों से, मुख्य रूप से निगरानी समिति से अनुरोध करूंगा कि प्रवासी श्रमिकों के संदर्भ में पूर्ण जागरूकता, पूर्ण सतर्कता रखें।